नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं एक ब्रेकिंग न्यूज, जिस खबर का आपको मुझे हम सबको बेसब्री से इंतजार था। लोगों के पास ये शेयर पड़ा है, खबर आ गई है, शेयर विभाजन डिविडेंड दोनों आ चुका है, साथ ही साथ रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। स्टॉक का नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बीते कुछ महीनों में ये शेयर एक मल्टीबैगर शेयर साबित हुआ है, बढ़िया पैसा बनाया है निवेशकों ने यहाँ पे। एंड स्टॉक की बात करें तो अपडेट के बाद स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। शेयर अभी 3667 पे ट्रेड कर रहा है और ये लाजमी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसे एक्सपायरी में नहीं जाने वाला भी ऊपर, और कल एक्सपायरी है आपके लिए। आपको मैं बता ही चुका हूं कि मार्केट में कल जो हॉलीडे था वो शिफ्ट हो गया है परसों, तो जो परसों एक्सपायरी होनी थी वो आपके लिए कल ही होते हुए दिखेगी। अब HAL की बोर्ड मीटिंग थी आज, स्टॉक स्प्लिट शेयर विभाजन को लेकर एंड डिविडेंड को लेकर दोनों ही चीजें आ चुकी हैं। किस रेशो में हुआ है, किस किस को मिलेगा ये स्टॉक स्प्लिट, क्या इससे फायदा है क्या नहीं है, सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। शॉर्ट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर का भाव 3661 पे 40 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, और 3950 का स्टॉक ने 52 वीक हाई लाइफ हाई लगाया बीते कुछ दिनों पहले। अब पहले खबर बता देता हूं, कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा है वो करा है स्टॉक स्प्लिट ऑफ 1 शेयर इनटू 2 शेयर्स, यानी कि एक के बदले 2 शेयर हो जाएंगे। समझ गए बात को? जो भी एक शेयर है वो 2 शेयर हो जाएंगे, एक के बदले 2 शेयर हो जाएंगे इनटू, यानी एक के बदले 2 और मिलेंगे नहीं, 1 इंटू 2 होगा, ठीक है, एक 2 हो जाएगा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। मान के चलो मेरे पास जो HAL के शेयर्स हैं वो 10 शेयर हैं, ये 10 शेयर मेरे 20 हो जाएंगे, तो क्या मुझे डायरेक्ट फायदा होगा? अगर ऐसा होता तो दुनिया खरीद लेती, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन ऐसा नहीं। अब क्या होता है यहाँ, फॉर एन एग्जांपल राउंड फिगर में कर देता हूं, मैं शेयर का भाव लेके चलता हूं 4000। एक्स डेट वाले दिन स्टॉक का जो भाव है वो 4000 है, तो आपके शेयर्स मान के चलो 10 हैं, तो वो 10 होंगे, तो स्टॉक का भाव 4000 से 2000 का रह जाएगा। कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। यही बोनस स्टॉक स्प्लिट है, यानी कि आपको कुछ भी इंस्टेंटली फायदा नहीं होता है। फिर लोगों का मानना है भाई ये होता ही क्यों है? ये इसलिए होता है ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सके। मान के चलो कोई 4000 रुपए का एक शेयर नहीं ले सकता भाई, इतना महंगा सोच रहा है, 2000 का होगा शायद वो ले पाए क्योंकि सस्ता हो गया, प्लस लिक्विडिटी बढ़ती है, यानी कि शेयर में कामकाज बढ़ेगा। मान के चलो 4000 रुपए का भी आप एक शेयर खरीद रहे हो, एक आपने खरीदा एक किसी ने बेचा, तो 2 वॉल्यूम्स आए, लेकिन वही 2000 का होगा, तो 4000 रुपए का ट्रेड हुआ मान के चलो, तो 2 शेयर्स आपने खरीदे और 2 शेयर किसी ने बेचे, तो 4 वॉल्यूम्स आ गए, तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है लोगों के पास। कहने वाली बात इस सिंपल और समझाऊं, 500 रुपए का एक नोट या 100 के 5 नोट, वैल्यू दोनों की 500 रुपए है, लेकिन एक तरफ 100 के 5 लोगों के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन 500 का एक ही बंदा लेके जा पाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप मुझे 500 तो मैं 400 दे दूंगा भाई, ऐसा तो नहीं होता। शेयर तो पूरा लेना पड़ता है, वो तो अमेरिका में अभी भारत में तो आई नहीं है स्कीम कि आप आधे पार्ट में ले सकते हो शेयर को। ठीक है, तो ये स्टॉक स्प्लिट हो गया आपके लिए। अब आते हैं अगले, डिविडेंड भी कंपनी ने बांटा है, डिविडेंड दिया है 15 रुपए प्रति शेयर का, 15 रुपए प्रति, और यही मैंने एक्जैक्टली कैलकुलेशन करी थी कल आपके साथ कि 20 रुपए रिसेंटली मार्च में दिया है कंपनी ने, 1.25% की डिविडेंड यील्ड है, जिस हिसाब से 37-38 रुपए का डिविडेंड बनता है, तो 20 दे चुकी है, बचा 17 रुपए, तो वही मैंने बोला था 15, 20, 10 के बीच में आ सकता है, तो वो 15 रुपए का आ गया है। 15 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, स्टॉक स्प्लिट करा है 1 इंटू 2 शेयर्स में, जो मैं आपको क्लियरली समझा चुका हूं। अब कंपनी सेज रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ सब डिविजन ऑफ इक्विटी शेयर्स एज ऑन 29 सितंबर। क्लियर कट कंपनी ने कहा है कि 28 सितंबर से पहले जिसके पास भी शेयर्स होंगे वो स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल है, यानी कि उसके शेयर्स बढ़ जाएंगे और स्टॉक का प्राइस घट जाएगा, क्योंकि 29 जुलाई को 28 जुलाई को आपका एक्स डेट हो जाएगी, उस दिन शेयर का प्राइस डिस्काउंट में आ जाएगा 50%, और आप खरीदोगे तो आपको डायरेक्ट वो 50% सस्ता मिलेगा, तो आपके शेयर्स डबल नहीं होंगे। तो ये पूरी डिटेल है, एक बार पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। मान के चलो 28 सितंबर है और ये कोई शेयर होल्डर है जिनके पास ये शेयर, यहाँ पे 28 सितंबर को स्टॉक का भाव है आपका 4000 रुपए, और ये शेयर होल्डर है, इनके पास 27 सितंबर को इन्होंने खरीदे 10 शेयर, तो ये 28 सितंबर को जो इसका 4000 का भाव था वो खुलेगा डायरेक्टली 2000 पे, इनके पास जो 10 शेयर्स थे वो 20 हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आते हैं अगले केस में, मान के चलो इनके ये 28 सितंबर को स्टॉक का भाव 4000 है और ये शेयर होल्डर है, इसके पास कोई भी नहीं है, फ्रेश एंट्री लेना चाहता है।
28 सितंबर को ये स्टॉक का भाव खुलेगा आपके लिए 2000 पे, तो 50% गिर गया, इनके पास तो कुछ है नहीं। तो अभी 28 सितंबर को शेयर खरीदते हैं 2000 पे, तो क्या इनके स्टॉक्स स्प्लिट होंगे? नहीं, इनको नहीं मिलेगा इसका फायदा, क्योंकि इन्हें 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये मेरी तरफ से पूरी की पूरी वीडियो। अब शेयर में क्या करें क्या ना करें, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, अभी एक आध महीने आप टाइम दीजिए स्टॉक को। मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूं कि थोड़ी गिरावट हो सकती है, डेफिनेटली 3500 रुपए तक स्टॉक नीचे में आ सकता है, और वहां पे आता है तो मौके ढूंढ सकते हो आप लेने के, एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, अपनी बाइंग के हिसाब से, अपनी रिस्क के हिसाब से। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।